हेलो चिल्ड्रन। आज की क्लास में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, एडिटिंग। और बेटा, ये जो एडिटिंग वाले क्वेश्चंस हैं ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आगे चल के जब आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ेंगे तो सब में ये एडिटिंग आती है। अगर यहाँ से आप अपना प्रैक्टिस और परफेक्शन करोगे तो आपको आगे चल के कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बहुत बेसिक है। तो एडिटिंग की एक्सरसाइजेस जैसे मैं आपको क्लास में भी बताती हूँ हर बार कि जब हम एडिटिंग देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप ये पूरा पैसेज पढ़ो किसके बारे में है वो पता चल जाना चाहिए। नंबर 2, एक एक लाइन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें कौन सी एरर्स ढूंढनी है ये पता होना चाहिए। तो हमारे सिलेबस में ऑन एन एवरेज 5 एरर्स आएंगी और ये वो 5 हैं जो हम सेमेस्टर 1 में बहुत डीप स्टडी कर चुके हैं। अब फिर कर लेंगे, पढ़ाई तो हमेशा काम आती है। तो टॉपिक्स क्या हैं एरर्स के जो हमें देखने हैं? टेंसेस, टेंस की मिस्टेक होती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसकी गड़बड़ होती है। डिटर्मिनर, इसकी गड़बड़ होती है। मॉडल और बेटा प्रीपोजिशंस। तो जब हम पैसेज को देखते हैं उसकी फर्स्ट लाइन में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि उससे तो हमें पता चल रहा होता है कि कौन सा टेंस है। फिर हम उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हम और आप मिलके 2 एक्सरसाइजेस करेंगे सब्जेक्ट सॉरी बेटा एडिटिंग की, और उसके बाद मैं एक्स्ट्रा सेंटेंसेस आज तुम्हें कराऊंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और उसके रूल्स भी थोड़े से बता दूंगी। तो अभी पेन और पेपर हाथ में होना चाहिए ताकि आप लिखते जाओ। और बिलीव मी, अगर हम और आप मिलके ये बेटा 5, 6, 8 एक्सरसाइजेस कर लिया तो वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एरर्स वेरी इजीली। तो आज का जो पहला पैराग्राफ है वो क्या है वो सुनो। तो पहले मैं एक साथ पढ़ रही हूँ पूरा, ठीक है? A little political thinkers thinks that liberty and equality couldn't go together. They think that liberty implied the freedom to do what one may like to doing. तो हमने पूरा पैसेज पढ़ के एक बात समझ ली, ये शायद प्रेजेंट ही टेंस की बात हो रही है। पॉलिटिकल थिंकर्स सोचते हैं, ऐसा मानते हैं, तो पास्ट टेंस नहीं है इसमें। अब एक एक लाइन को पढ़ेंगे और फिर उसमें एरर देखेंगे। तो जो तुम लिखो रहे हो उसमें 1 नंबर डाल के तुम लिखो अ लिटिल पॉलिटिकल थिंकर्स। अ लिटिल पॉलिटिकल थिंकर्स, ये पहली लाइन है। यहीं आपको एरर पता चल रहा है। पॉलिटिकल थिंकर्स लोग होते हैं, और लोग या तो बेटा फ्यू होते हैं, कम होते हैं, या बेटा पॉलिटिकल थिंकर्स सम हो सकते हैं। अ लिटिल तो हम उसके लिए लगाते हैं जो काउंट नहीं होता, जैसे वाटर। अब पॉलिटिकल थिंकर्स तो पीपल हैं, वो तो काउंटेबल है,
तो अ लिटिल नहीं होना चाहिए, अ फ्यू लिख सकते हैं हम, अ फ्यू पॉलिटिकल थिंकर्स, या फिर अ लिटिल दोनों को हटा के सम भी लगा सकते हैं। ठीक है मैम, अ लिटिल 2 वर्ड्स हो गए, नहीं, अ लिटिल एक ही वर्ड है, क्योंकि कहीं लिटिल दिया है उसको हटा के अगर आपको लगाना है तो फिर आप उसमें आराम से अ लिटिल लगाओगे, वन कंसिडर करते हैं उसको। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन था, पीपल के साथ तो आ ही नहीं सकता है ना लिटिल, वो तो अनकाउंटेबल के साथ आता है, तो हम यहाँ पे अ फ्यू भी लिख सकते हैं, लिटिल को अंडरलाइन किया फ्यू, या अ लिटिल दोनों हटा के सम। डिटर्मिनर की मिस्टेक है, ये पढ़ा था हमने। अ लिटिल पॉलिटिकल थिंकर्स, सेकेंड लाइन में इन्होंने दिया है थिंक्स दैट लिबर्टी, थिंक्स दैट लिबर्टी। अरे बाबा, थिंक्स कैसे आ जाएगा, किसकी बात हो रही है, पॉलिटिकल थिंकर्स। पॉलिटिकल थिंकर्स क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हम वर्ब में एस और ई एस नहीं लगाते हैं। अगर एक आदमी होता है, एक पॉलिटिकल थिंकर होता है, तो वर्ब में एस और ई एस आएगा। इसे बोलते हैं सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक जैसे। पॉलिटिकल थिंकर्स प्लूरल, वर्ब में नो एस और ई एस। पॉलिटिकल थिंकर अगर एक होता तो हम वर्ब में एस और ई एस लगाते। तो सेकेंड लाइन में थिंग्स दैट लिबर्टी, थिंग्स नहीं आएगा, उसकी जगह हम लिखेंगे थिंक, एस हटा करके। और प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है तो वो तो फिर हमें कुछ और चेंज करना ही नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। थर्ड लाइन इन्होंने दी है, एंड इक्वालिटी couldn't go together, couldn't go together, and equality couldn't go together, full stop. Oh my god, couldn't past tense, पर ऊपर तो हमने क्या पढ़ा था, think, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही थी पूरे पैसेज में, तो couldn't कैसे हो सकता है, कौन सा बेटा मॉडल आएगा प्रेजेंट टेंस में, can't, तो couldn't हटा के क्या लगाया, can't। अब बेटा हमारी फोर्थ लाइन है, दे थिंक, बिल्कुल ठीक, दे थिंक दैट लिबर्टी implied the freedom, implied the freedom। oh my god, implied past tense कैसे हो सकता है, पूरा ऊपर से क्या चल के आ रहा है, प्रेजेंट टेंस, तो ईडी तो हो ही नहीं सकता। दे थिंक दैट लिबर्टी, प्रेजेंट टेंस आना चाहिए ना, तो हमें क्या लगाना चाहिए, इम्प्लाई। पर एक मिनट, इम्प्लाई लगाने से पहले सोचो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी तो होगा, तो ध्यान से सुनो, दे थिंक, प्लूरल है दे, उसके साथ थिंक, नो एस और एस, दैट लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, और फ्रीडम कितनी, एक, तो उसके साथ इम्प्लाई कैसे लगा सकते हो, उसके साथ तो वर्ब में एस और ई एस लगेगा, तो इम्प्लाई नहीं आएगा, इम्प्लाइज द फ्रीडम। आया समझ में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखा। लास्ट लाइन है बेटा, टू डू what one may like to doing, to do what one may like to doing। टू के बाद तो कभी भी आईएनजी नहीं लगाते और पास्ट टेंस भी नहीं लगाते, तो टू डूइंग नहीं होगा, टू डू। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा पैसेज था।
अब इसमें हमने एक चीज समझी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसा कि तुम्हें पता ही है, पहले हम कर चुके हैं, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अब क्या नोट कर रहे हो तुम? और अगर नोट करा हुआ है तो उसे कंसल्ट कर रहे हो, रीचेक कर रहे हो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। जिसके बारे में बात हो रही है अगर वो सिंगुलर है तो जो बात हो रही है वो भी सिंगुलर। मैम, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमें पता है, पर सिंगुलर वर्ब क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का मतलब है वर्ब में एस और ई एस लगाना पड़ता है। सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है डज आएगा, या फिर सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है हैज आएगा, या फिर सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है इज आएगा, या फिर सिंगुलर वर्ब का मतलब है वॉज आएगा। इनमें ये पांचों के पांचों हम बोलते हैं सिंगुलर वर्ब है। was, is, has, does, वर्ब में एस और एस। अब इसी को अपोजिट कर लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो फिर प्लूरल वर्ब क्या होगा? वर्ब में एस और ई एस नहीं लगेगा। हम डू यूज करते हैं, हम हैव यूज करते हैं, हम आर यूज करते हैं, और हम बेटा वर यूज करते हैं। ये प्लूरल वर्ब हो जाते हैं। अब मुझसे ये नहीं पूछना मैम हैड क्यों नहीं आता है, फिर हैड सिंगुलर है कि प्लूरल है, मैम डिड क्यों नहीं आता है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। उसका सिर्फ एक ही जवाब है कि बेटा हैड और डिड पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है। एक सेंटेंस लिखो जरा, 24 hours, फर्स्ट सेंटेंस लिखो, 24 hours are not sufficient time, are not sufficient time। एडिटिंग करनी है इस लाइन में। 24 hours 24 घंटे सिंगुलर हुआ ना, 24 hours अलग अलग थोड़ी ना हुए। हम कैसे बोलते हैं? 24 घंटे, एक फिगर हो गई तो सिंगुलर हो गया। तो वर्ब भी क्या आना चाहिए? सिंगुलर। इसमें वर्ब 24 आवर्स क्या कर दिया? आर। आर नहीं होगा ना, इज होगा, क्योंकि 24 आवर्स नॉट सफिशिएंट टाइम। पूरा टाइम सफिशिएंट नहीं होता है 24 घंटे। तो बेटा ये कैसे हम बात कर रहे हैं इसमें? 24 आवर्स अलग अलग नहीं, एक टाइम है जो सफिशिएंट नहीं है, सिंगुलर है, तो आर नहीं आएगा। इसमें हमने क्या लगाया? इज। सेकेंड सेंटेंस इन्होंने लिखा है 30 किलोमीटर्स आर ए बिग डिस्टेंस। 30 बेटा किलोमीटर्स आर ए बिग डिस्टेंस, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। कौन सा? 30 किलोमीटर्स। तो 30 किलोमीटर्स अलग अलग नहीं ले रहे हैं, एक डिस्टेंस ले रहे हैं। तो इसमें 30 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कितना है? ए डिस्टेंस लिखा हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ पर बेटा प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते। तो हमने अंडरलाइन किया और हमने लिखा यहाँ पे इज अ बिग डिस्टेंस। थर्ड में आ जाओ जरा। जैसे बेटा इसको आप ऐसे समझो, जैसे ये अलग अलग चीजें आपके टेबल पे रखी हुई हैं, पर जब हम इसको एक कंसिडर करते हैं
तो हम इसमें क्या बोलते हैं, मेरा मटेरियल। जब अलग अलग बोलते हैं माई पेंसिल, माई बुक्स, माई नोटबुक्स, पर जब एक ले लेते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज माई मटेरियल। सिंगुलर हो गया ना, 30 किलोमीटर्स 24 आवर्स, सिंगुलर हो गया ना, एक बन गया। थर्ड सेंटेंस देखो, 3 scores make 60। 3 scores make 60। तो स्कोर, 1 स्कोर मीन्स 20, 3 स्कोर्स का मतलब 3 into 20 मतलब 60। तो बेटा इसमें 3 स्कोर्स एक हो गया ना, तो इसमें हम बोलेंगे मेक कैसे आएगा, सिंगुलर है ना, मेक्स, मेक्स। 3 स्कोर्स, मैम स्कोर्स को देखा, हाँ 3 स्कोर्स मिल के बना रहे हैं क्या, 60। तो वो मिल गए ना तो सिंगुलर हो गया ना, जैसे ब्रेड एंड बटर एक हो गया ना, दो तो नहीं रहा, तो सिंगुलर वैसे। और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, एस और एस लगता है, तो मेक में क्या आ जाएगा, मेक्स। ईदर ऑफ द बॉयज, अब ये वाला सेंटेंस ध्यान से, either of the boys are eligible for selection। either of the boys are eligible for the selection। बेटा जो सेंटेंस शुरू हो रहा है ईदर से, नीदर से, आप उसमें सिंगुलर वर्ब लगाओगे। ईदर ऑफ द बॉयज, दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट हो सकता है। तो ईदर का मतलब दोनों नहीं है, दोनों में से एक। और अगर एक की बात हो रही है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। मतलब ये दोनों तरीके से याद कर सकते हो। ईदर का मतलब दोनों में से एक, सिंगुलर। और ईदर अगर कहीं देख लो, नीदर अगर किसी सेंटेंस के शुरू में देख लो तो भी याद रखना सिंगुलर। ईदर ऑफ द बॉयज आर एलिजिबल नहीं, इज एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। एक और सेंटेंस है, the captain, comma, with his team members, comma, were given a warm welcome। were given a warm welcome। मैम ये तो बिल्कुल सही है। आपने बोला the captain with his team members, तो फिर बहुत सारे लोगों को, कैप्टन भी है, टीम मेंबर्स भी है, सबका वेलकम हो रहा है, प्लूरल हो गए। ध्यान से सुनो, द कैप्टन कॉमा with his team members कॉमा were given a warm welcome। तो बेटा द कैप्टन के बाद कॉमा लगाया है, फिर उसके साथ हमने लिखा है with his team members, फिर कॉमा लगाया है, तो बात कैप्टन की हो रही है, कैप्टन के साथ टीम मेंबर्स की नहीं हो रही है। अब अगर यहां दिया होता द कैप्टन एंड द टीम मेंबर्स, तो दोनों मिलके एक हो गए थे। यहां पे इन्होंने द कैप्टन अलग रखा है, कॉमा लगाया, फिर बीच में लिखा विद हिज टीम मेंबर्स, फिर से कॉमा लगा दिया, और फिर लिखा वर गिवन अ वार्म वेलकम। तो ये तो बीच में आ गए हैं टीम मेंबर्स, तो अदरवाइज बात किसकी हो रही थी, द कैप्टन। तो हमें किसको देखना है, द कैप्टन के हिसाब से यहाँ पे वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। अगर द कैप्टन एंड द टीम मेंबर्स, अगर द कैप्टन एज वेल एज द टीम मेंबर्स, दोनों मिलके एक हो रहे थे। एक चीज याद रखना, या तो ऐसे याद रख लो कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो अलग हो गए टीम मेंबर्स, कैप्टन अलग है, तो वो सिंगुलर जाएगा। अदरवाइज उसको दूसरे तरीके से याद कर लो, विथ, along with। इसमें हमेशा जो नाम पहले आता है उसके हिसाब से वर्ब लगता है। अगर लेट सपोज टीम मेंबर्स विद द कैप्टन, तो टीम मेंबर्स पहले आ गया था, तो टीम मेंबर्स के हिसाब से वर आना चाहिए था। अब यहां पर क्या हुआ,
जो विद है उससे पहले जो लगा हुआ था द कैप्टन, वो सिंगुलर था, तो वर्ब भी सिंगुलर, वर नहीं वॉज। और सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब आपने लिख लिए हैं अभी जो मैंने समझाया। तो ये सारी एडिटिंग मैं जो अब करवा रही हूँ तुम्हें, ये कौन सी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए। आगे देखो जरा बेटा। द हिमालयाज लाइज to the north of India. The Himalayas lies to the north of India. अब मैम the Himalayas तो एक ही हैं, एक कहाँ है हिमालयाज, रेंजेस है ना बहुत सारी। द हिमालयाज वो पूरी की पूरी माउंटेन रेंजेस बोलते हैं उनको। तो द हिमालयाज सिंगुलर नहीं है, हिमालय एक पहाड़ नहीं है, वो इतने सारे पहाड़ हैं, तो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हो गया तो इस सेंटेंस में द हिमालयाज लाइज नहीं आएगा, एस और एस नहीं लगेगा, क्योंकि हिमालयाज एक पहाड़ नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, लाई। ठीक है, एस और एस हटा देंगे क्योंकि प्लूरल वर्ब है। और बेटा बस 2 सेंटेंस और फिर खत्म हो रहा है, सब सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करें। ईदर शी और आई इज टू गो, ईदर शी और आई इज टू गो, आई के साथ इज आता है क्या कभी, आइदर शी और आई एम टू गो, इज नहीं, इज गलत है, इस किसके साथ लगना चाहिए था, शी के साथ, पर शी तो पहले लगा दिया, तो फिर बाद में क्या लगाया है, आई, तो आई के साथ इस कैसे लगाओगे, आई के साथ तो एम लगाओगे ना, आई एम टू गो। सेंटेंस क्या है, आई एम रिपीटिंग, ईदर शी और आई इज टू गो। हमने इसको ठीक किया, हमने बोला आई के साथ तो इज नहीं आता है, तो आई एम टू गो। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, ईदर आई और शी, तब इज लगा देते क्योंकि शी के साथ क्या आता, इज। और बेटा लास्ट है, द नंबर ऑफ गर्ल्स वर 80, द नंबर ऑफ गर्ल्स वर 80। बेटा यहाँ पर द नंबर की बात हो रही है, गर्ल्स की बात नहीं हो रही है, द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो सेंटेंस जिससे शुरू हो रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, उसको देखो, द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर क्या है, सिंगुलर, तो इसमें हम वर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, was। द नंबर ऑफ गर्ल्स was 80, वर 80 नहीं। ये होता है बेटा हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज जो हम लोगों ने यहाँ पर बेटा एडिटिंग करी थी क्लास में, सबसे पहले उसमें पहला आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया था, जो हमने किया था पॉलिटिकल थिंकर्स, उसके साथ थिंक्स कैसे आ सकता है, थिंक आएगा। और दूसरा इसी में आया था बेटा लिबर्टी, इम्प्लाई नहीं, इम्प्लाइज, क्योंकि लिबर्टी क्या है, सिंगुलर। ठीक है, आगे आने वाले सेशंस में हम दूसरे टॉपिक्स लेंगे, दूसरा एडिटिंग करेंगे, पर बेटा इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू कैन आस्क मी ऑल्सो, एंड इफ यू विल अंडरस्टैंड you can score very easily good marks, as well as ये आगे के लिए भी बहुत beneficial हो जाती है। ठीक है, बाय, सी।